नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, खास करके वैवाहिक जीवन के विषय में जानना चाहते हैं। कुछ समस्याएं रही हैं वो मैं आगे डिस्कस करता हूं, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। जीवन में लक्ष्य है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का, तो ये संभव है, ये हो सकता है। और कब से ज़्यादा पैसे आएंगे, हालांकि अभी भी ये अच्छा कमा रहे हैं और आगे भी इनके कमाने के योग हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके इस प्रश्न को हम बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी उसको तो मैं दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी उस चीज़ को भी दिखा के बताने का कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं। जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना, तो मैंने कह दिया कि ऐसे व्यक्ति का जन्म ही होता है विदेशी धरती से धन लाभ करने के लिए। ऐसे व्यक्ति विदेशी धरती से करोड़ों कमाते, इस बात की गारंटी है। तो वो चीज़ इनके हाथ पर है। और जो भी व्यक्ति विदेश में जाके धन कमाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाके पैसा कमाना चाहते हैं, या उनके मुल्क के लिए जो कंट्री विदेश हो वहाँ जाके वो पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ ऐसे चमत्कारी चिन्ह इनके हाथ पर अवस्थित हैं जो जातक को बहुत अमीर बनाते हैं और जातक को बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, खास करके विदेशी धरती से। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो जब भी बात करते हैं विदेशी धरती से धन लाभ हेतु या विदेशी धरती से धन प्राप्ति हेतु, तो आपको चंद्रमा को देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा को देखना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैंने चंद्रमा पर गौर किया तो चंद्रमा एक तो प्रबलतम अवस्था में है, दूसरा बहुत सी रेखाएं मुझे दिखी जो रेखाएं 100% इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ होता है। तभी आज ये विदेश में है और पैसा कमा रहे हैं और आगे भी करोड़ों कमाएंगे। यहाँ भी देख लो, एक ज़बरदस्त आपकी लाइन्स है, ये वाली भी देखो। ये सारी जो रेखा है ना, ये यात्राओं की रेखा होती है। ये जितनी ज़्यादा आपके हाथ पर हो उतनी बड़ी बड़ी आप यात्राएं करोगे, और कहीं ना कहीं सेटलमेंट भी आपका विदेश में हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला नॉर्म्स तो ये था। दूसरा महत्वपूर्ण नॉर्म्स, अगर भाग्य रेखा से कोई ब्रांच निकल के सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो ये भी विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा होती है। अब आप ठीक से फील करोगे तो एक सूर्य रेखा भी इनके यहां से चल के आके ऐसे जुड़ रही है, ये वाली, जो कि ये भी आला दर्जे का सूर्य रेखा माना जाएगा, क्योंकि भाग्य रेखा से जुड़ा है और सूर्य पर्वत के समीप से निकला है। तो कहीं ना कहीं ये भी विदेशी धरती से धन लाभ को इंडिकेट करता है। जातक के पास पैसे आते हैं, विदेशी धरती से धन लाभ होता है। इसके बाद तो कोई खास चिन्ह नहीं होता, ये इनफ है, इनफ कैपेबल है आपको विदेशी धरती से धन लाभ कराने हेतु। इसके बाद अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा भी इनकी कहीं ना कहीं चंद्रमा से शुरू हुई है, तो ये भी जातक की बड़ी बड़ी यात्राओं का परिचय कराती है। जातक की जिंदगी पर बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, इस चीज़ का ये परिचय कराती है एवं बताती है। तो इस केस में भी जातक को विदेशी धरती से धन लाभ होता है। इसके बाद एक जबरदस्त बुध रेखा जो कि मनी ट्रायंगल के साथ है। ये मनी ट्रायंगल आपको धन लाभ कराती है, पैसा दिलाती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो इस केस में भी जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, धन आता है बहुत ज़्यादा। तो करोड़पति तो बनना ही है, ये तो आपके नसीब में है, लेकिन आपको घर से दूर जाके तरक्की करनी है, विदेश जाके तरक्की करनी है, ये भी आपके नसीब में है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये भी एक पॉजिटिविटी ट्रायंगल्स देख लो, सूर्य पर्वत के आसपास है, बुध पे खड़ी रेखा है जो कि अद्वितीय आला दर्जे का माना जाएगा। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी तो आपके हाथ पर थी। जीवन रेखा अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। मंगल रेखा बहुत शानदार है। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, शुक्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, मतलब लगभग प्लैनेट्स ठीक है, एक दो प्लैनेट्स को छोड़ के। तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी होती है। तो इस केस में भी जातक के पास पैसा आता है, धन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। यहीं पर से एक इनके क्वेश्चंस भी थे कि क्या ये विदेशी दर से धन प्राप्ति कर सकते हैं, तो बेशक कर सकते, योग है तभी कर रहे हो आप, सेटलमेंट के योग है तभी आप विदेश में हो, और आगे भी आप वहां रहने के पूर्णतः चांसेस है, पूर्णतः योग बने हुए हैं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ, और नेगेटिव चीज को देखने से पहले कुछ क्वेश्चंस को सुनते हैं। पहले विवाह में इनको दिक्कत आया है, नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला।
अब इनकी इच्छा है दूसरी शादी करने की। तो क्या इनकी दूसरी शादी के योग है? और एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आपके पहले विवाह में टेंशन होता है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, परेशानी आती है, तो आप दूसरे तरफ कदम बढ़ाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं फिर तो वो समस्या नहीं आ जाएगी, कहीं फिर तो वो दिक्कत नहीं आ जाएगी। अगर आ रही है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करें। तो एस्ट्रोलॉजिकल सहारा लेना बहुत जरूरी होता है। तो अब पहली विवाह में दिक्कत क्यों आई, पहले इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे व्यूवर्स होंगे जो इस चीज़ को समझना चाह रहे होंगे कि गुरुजी आखिर पहले विवाह में समस्याएं आती क्यों हैं, आखिर हम अपने हाथ को देख के कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, और ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं, ऐसा किस चीज़ पर हम ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारे ज़िंदगी में तकलीफ ना आए। तो भाग्यशाली व्यक्ति ही इस वीडियो को देखेंगे जिसके लाइफ में सही मायने में कोई तकलीफ ना हो, या तकलीफ आने वाला हो तो वो इसको निराकरण कर ले। तो बृहस्पति का बड़ा इंपॉर्टेंट है शादी कराने हेतु ये ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जुपिटर अगर किसी व्यक्ति का हाथ पर गड़बड़ है तो ये पहली समस्या तो होगी डेफिनेट, थोड़ा गड़बड़ इनके हाथ पर है, लेकिन ये उतनी भी मेजर समस्या नहीं होती है। दूसरी बात, इनके मस्तिष्क रेखा पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक यवानुमा आकृति है कंप्लीट, और ये यवानुमा आकृति का 26वें साल से आरंभ है और अंत है 32वें 33 साल के आसपास। समझिएगा बात को, एक यवा आकृति का 26वें साल से आरंभ है और अंत है 33 के आसपास। तो प्रॉब्लम 26 के बाद स्टार्ट हुई है, आपकी प्रॉब्लम्स 26 के बाद स्टार्ट हुई है और वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी 32-33 साल की आयु तक। जो भी इस प्रॉब्लम के द्वारा आपको दिक्कतें आनी है, जो भी समस्याएं आनी है, वो खत्म हो जाएंगी। वो जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत मेजर प्रॉब्लम रहेगा, मानसिक तनाव वाला प्रॉब्लम रहेगा, और किस क्षेत्र में रहेगा तो वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ वो समस्या रहेगा। क्यों रहेगा? जुपिटर एक गड़बड़ है, दूसरी आपके हाथ पर विवाह रेखा एक तो यहां पर है और एक थोड़ी सी लेट दिख रही है मुझे, मतलब डेफिनेट है कि आपकी दो शादी होनी है, डेफिनेट है, और हो भी रहे हैं। सरकमस्टांसेस भी बन चुके हैं दो शादी करने हेतु, और कहीं ना कहीं ये अब माइंड मेकअप भी कर चुके हैं कि मुझे दूसरी शादी करनी है। अब बस उसी का इनको सलाह लेना है। तो अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर शादी कर रहे हैं तो देखो, शादी में इतना इतना खर्च करते हो आप, थोड़ा ज्योतिषों के पीछे भी कर लो, आप प्रॉपर कुंडली बनाइए अपना, जो कि बहुत नॉमिनल चार्जेस होता है उस कंपैरिजन में। अगर आप बात करें शादी के कंपैरिजन में, तो आप अपनी कुंडली बनाइए, अपने होने वाली धर्मपत्नी की कुंडली बनाइए। अगर कुंडली उनकी नहीं है तो कम से कम एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से हाथ दोनों का जरूर दिखाओ। प्रश्न कुंडली बनती है वो बना लो, उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अगर कुंडली नहीं है तो, कुंडली है तो वेल एंड गुड, और मैक्सिमम लोग की कुंडली होती है। तो इनके लिए भी सजेशन है कि आप आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे उस लड़की से शादी करनी है, वो मेरे लिए ठीक है, परफेक्ट है आपके हिसाब से, तो आप उनकी कुंडली जरूर बनाएं, अपनी बनाएं, गुण मिलाएं, बात करें आगे, उसके बाद ही शादी के लिए आगे बढ़ें। वैसे मुझे आगे विशेष दिक्कत नहीं दिख रहा। आपके प्रश्न थे दो शादी है तो वो योग बने हुए हैं, अब दूसरी शादी में विशेषतम समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ करना है, उस बात को ध्यान रखिए। चलो जी, ये तो हो गई इनके क्वेश्चन। बाकी और भी कुछ समस्याओं के योग थे। कुछ राहु रेखा हाथ पर था, थोड़ी ताकतवर थी, 2-3 राहु रेखा था जो कि ताकतवर था, प्रॉब्लम करता ही करता है। तो अभी मैं जीवन रेखा से इनके आगे के क्वेश्चंस को क्लियर कर देता हूं। तो माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी अलग थलग है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है बचपन में, और ये कुछ आपके राहु रेखा थी जो बचपन से ही थी, तो कुछ कुछ स्ट्रगल बना रहा है। एक दिक्कत के योग थे लगभग आपके 19 साल के आसपास, फिर जीवन रेखा ठीक थी, प्रगति के योग 23 में थे, काम से शुरू हो जाता है, फिर एक लगभग 26 में थी। बहुत ताकतवर राहु रेखा आपके 30-31 साल के आसपास थी, बहुत ताकतवर। फिर ये नॉर्मल है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आने चाहिए। यहाँ पर एक प्रगति की रेखा भी है 33 वर्ष के आसपास, फिर एक 35 वर्ष में, फिर भी इस राहु रेखा का मैं आपको उपाय दूंगा। 35 वर्ष के बाद राहु रेखा नहीं है, आपके लगभग 38 में तरक्की, फिर लगभग आपके 42 के आसपास है, फिर 45 में, फिर कुछ यात्रा के योग बने हुए हैं 45 से लेकर आपके लगभग 52-53 साल तक। उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है, लगभग 62 साल तक। 62 के बाद भी ये मंगल रेखा जीवन रेखा का कार्य कर रही है, और अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहां पर से एक रेखा निकल के आगे बढ़ रही है, इसको हम प्रोग्रेस लाइन कह सकते हैं। और चूंकि ये भी एक रेखा है जो जीवन रेखा का बचाव कर रही है, तो आयु दीर्घायु ही है, आयु को लेकर विशेषतम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चन। लगभग आपके 33-34 साल के बाद आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाएगी। अब इनके तरीके आप जन्मदिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पा मध्यम एज का सफलता को पाते, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, राज्यों कारक अवस्था है, गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है।
और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। कुछ लाइंस आपके हाथ पर जरूर है, थोड़े घबराहट वाली समस्या, बट यवा करती है जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बहुत महत्वाकांक्षी, कुछ स्क्वायर्स वगैरह भी है, ट्राइंगल्स भी हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत डिजायरेबल होते हैं। जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदारी का लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, फिंगर पर खड़ी रेखा दिल का बड़ा अच्छा बता रही है, बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं आप। और यहाँ पर से देखो कुछ इंट्रोवर्ड लाइंस, जहाँ तक थोड़े इंट्रोवर्ड होते हैं, सबसे गुल्ला मिलना पसंद नहीं है। बुद्ध फिंगर आपके बड़ी है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी आप बहुत प्रबल होते हैं। सूर्य फिंगर लंबी है तो काफ़ी हिम्मती है, और ये काफ़ी मेहनती नेचर को बता रही है। सैटर्न फिंगर्स ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के, खर्च हो जाया करता है ना चाहते हुए भी। इसके बाद देखा जाए तो जुपिटर का यहाँ से दबाव, तो 30-32 साल तक तो धोखा मिलना ही था, चाहे वो वैवाहिक जीवन में मिले या दोस्तों के द्वारा मिले, मिलना तय था। कुछ प्रगति की रेखा थी, हालांकि कुछ परोपकारी रेखा भी सबके लिए आप करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी है कि इस बृहस्पति का आप उपाय करें, बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में नहीं है, मैं दे दूंगा। उसके बाद देखो माइंड रेखा तो ठीक थी, 26वें साल से दिक्कत शुरू हुआ, उसके बाद की माइंड रेखा ठीक है। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग के बहुत तेज है। हाँ, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट आप भी हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। उसके बाद इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, भावुकता है आपके अंदर। हाँ, मूड स्विंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नॉर्मल। बाकी देखो तो विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बड़े साफ व्यक्ति हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है आप। इसके बाद देखा जाए तो एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक विदेशी दर से धन लाभ की रेखा भी मौजूद है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स तो इंडिकेट कर ही देती है, क्रिएट कर ही देती है। इरिटेशंस के लाइन भी थे तो थोड़े जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, ये एक विष्णु योग का फॉर्मेशन है। भाग्य रेखा 36वें के बाद भी बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सब विदेशी दर्शी से धनलाभ की रेखा वो तो पहले ही आ गई थी, ये सब देख लो बहुत जबरदस्त है। ये सब भी कुछ ब्रांचेस है, कुछ कुछ हाइक आपको 26-27 साल के आयु के बाद भी मिला है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, समझदार है। सूर्य रेखा इधर गई है, भाग्य रेखा से मिल रही है, विदेशी दर से धनलाभ, थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस के योग है नॉर्मल। बाकी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, कुछ ब्रांचेस के साथ है, बहुत गुणी है, पैसा बहुत कमाने वाले, अपने गुण के दम पर प्रॉपर्टी के योग भी 36 के बाद बढ़िया डेवलप कर रहे हैं। ये भी सूर्य रेखा देख लो बहुत अद्वितीय है। ट्राइंगल्स है सूर्य पर जो कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के योग को बताता है। बुद्ध पर खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन थोड़ा सा दबाव लिए हुए कंडीशन में है, रोजाना सूर्य को जल दे। बाकी एक मानिक रत्न का आप धारण करें, ये भी बता दूंगा आपको। उसके बाद बुद्ध बहुत बढ़िया है, समझदार तो है। सूर्य थोड़ा दबाव में तो प्रतिष्ठा में हानि के योग को ये बताता है, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। बाकी देख लो थोड़े धोखे के योग तो थे, ये तो कोर्ट कचहरी के लफड़े धोखे ये सब तो इंडिकेट कर ही देता है 32वें साल तक। बाकी दोनों मंगल प्रबल है, कितनी भी समस्या आ जाए आप उससे निकल जाओगे। एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। चंद्रमा पे ये लाइंस तो डेफिनेट है कि आपको विदेशी दर से धनलाभ होना है, विदेशी सेटलमेंट होना ही होना है, ना की तो बात ही नहीं है। चंद्रमा बहुत प्रबलतम अवस्था में, पैसा जिंदगी पर आता ही है। और ज़बरदस्त ये लाइंस देख लो, ये लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति को बहुत सपोर्ट मिलता है लाइफ में। भाग्य रेखा चंद्र से गई है, केतु परत पर कुछ स्क्वायर जैसी आकृति आकस्मिक धनलाभ को बताता है। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, तो भाग्य रेखा को लेकर कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध रेखा भी शानदार है, व्यापार भी आप कर सकते हैं, धन कमाई के योग को भी बता रहा है, पैसा जमा करने की टेंडेंसी है आप में। जीवन रेखा अच्छी है, विस्तार पूर्वक मैंने बता ही दिया। आयु दीर्घायु ही लेंगे हम, लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन से प्रॉपर लग्जरियस लाइफ रहती है। कुछ टेंशन लेने के योग है, इंसान सोचते बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा मत सोचा करो। ट्राइंगल्स है जो प्रॉपर्टी के योग को बताती है। मंगल रेखा शानदार है, आयु को लेकर ये बताती है, दीर्घायु है। शुक्र बहुत साफ सुथरा है। हाँ, पहले विवाह में आपको जरूर दिक्कत आया, लेकिन आगे अगर आप ठीक से करते हैं, नियमानुसार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। शुक्र पर ये रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, लग्जरियस लाइफ बताते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।